तुम देख रहे हो बड़ी देर से हम गंगा किनारे खड़े हुए हैं पर कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें पता होगा इस घाट पर कौन सा केवट नाव चलाता है, इसलिए तुम उसे हमारे पास में बुलाओ, वो अपनी नाव लेकर के आए और हमें गंगा के उस पार कर दे। और जाना हमें भी गंगा पार है, जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। और अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। अवधिपुरी से वन को आए गए, माता पिता ने बन पठाए गए। अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। साथ में सीता मेरी नारू है, साथ में सीता मेरी नारू है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। ऐसा हमें लग रहा है कि आज हमारी आवाज केवट सुन नहीं पा रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही, ना कोई केवट दिखाई दे रहा है। अरे ओ केवट भैया, क्या वास्तव में तुम हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? अगर हमारी आवाज को सुन रहे हो तो अपनी नाव लेकर के शीघ्र ही हमारे पास में आ जाओ, हमें गंगा के उस पार जाना है। और आप हैं आदरणीय श्री केवट भैया, अतिशीघ्र हमारे समीप में अपनी नैया को लेकर आओ। जय हो गंगा मैया की, जय हो भैया, जय हो। रुको रुको, ठहरो महाराज ठहरो, हवा टेढ़ी चल रही है, नौका किनारे लाइबे में परेशानी हो रही है महाराज, ठहर जाओ। अरे बड़े अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे सुकुमार, ऐसा लगता है मानो बाबा नहीं बाबा बन के आए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर से सीधे चले आए हो। जय हो, आज तो यात्री बड़े अच्छे मिले। जय हो गंगा मैया तुम्हारी। भैया थोड़ी देर ठहर जाओ, हम नौका लेके आपके पास आए रहे हैं। मेरे घाट से मेरे घाट से मुझको बुलाया,
मेरे घाट से मुझको बुलाया, मैं नैया नहीं लाया पर दौड़ा चला आया हो। मुझे गंगा की लहरों ने बताया, मुझे गंगा की लहरों ने बताया, मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया हो। मेरे घाट पे, ओ मेरे घाट पे मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया हो। मेरे घाट में, ओ मेरे घाट में मुझको बुलाया, पर नैया नहीं लाया, मैं दौड़ा चला आया हो। बोलिए गंगा मैया की जय हो भैया, जय हो। हम ही इस घाट के केवट है महाराज, हम केवट यही घाट के, हम ही इस घाट के केवट है महाराज, हम केवट यही घाट के, ये साचे चतुर सुजान, दूर रहते महाराज जी करो स्वीकार प्रणाम। तुम ही केवट हो। हाँ महाराज, हम अयान। तो हम तो तुम्हें बड़ी देर से बुला रहे हैं, और जब हमारे पास में आए तो बड़ी दूर से तुम प्रणाम कर रहे हो, पास में क्यों नहीं आ रहे हो? महाराज, हम अछूत जात के हैं, काऊ के छू नहीं सकत। समाज की जो वर्ण व्यवस्था है उसमें बट करके हम नीच जात के हैं, और जो अछूत है वो यदि आपको छू लेगा तो संसार हंसेगा। देखो केवटा के कितने दिमाग खराब है, राजन के लड़का छुअत है। जाते महाराज अछूत जात के हैं, दूर ही ते प्रणाम कर रहे, कोई अपराध नहीं कर रहे। नहीं नहीं केवट भैया, हम ये जात पात का नाता नहीं मानते हैं, इसलिए तुम हमारे पास में आ जाओ। मेरे लिए तो सब समान है। धन्य है प्रभु, लेकिन जब बात अपने ससुर साहब के और बता देते तो और अच्छी बात हो जाती। कौन? जाकि छोटी बड़ी जात आप नहीं मानते, अगर जात बात आप अपने ससुर जी के बता देते तो और अच्छी व्यवस्था हो जाती, संसार से ये वर्णीय व्यवस्था खत्म हो जाती। आपके राजा साहब, आपके ससुर साहब विदेहराज महाराज जनक जी ने कौन व्यवस्था की थी? उत्तम मध्यम नीच लघु, काय ब्याज जी? 4 व्यवस्थाएं। तो जब आज जो हमें बता रहे सो अपने ससुर साहब के बता देते, तब वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाती, छुआछूत खत्म हो जाती। लेकिन तुमने नहीं बताई। हाँ महाराज, जब आज सही है, बड़न बड़न के को नहीं बताऊ, छोटन के तो गली चलत बताऊ। तो हम तो गरीब आदमी महाराज, दूर रहते प्रणाम कर रहे, प्रणाम स्वीकार करो। अपने पूरे परिवार के सहित तुम कुशलता से रहो केवट। धन्य प्रभु, ऐसा वरदान किसी ने नहीं दिया, आपने दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपके कौन से काम आ सकता हूं महाराज? बस कार्य तो केवल वही करना है जो तुम यहाँ रह करके करते चले आ रहे हो। यहाँ तो महाराज हम सब उपद्रे करत जाई, घाट आए हम है, बनाउत है, खाउत है, लेटत है, सब कछु करत नहीं। उपद्रव मतलब कैसा उपद्रव? अब उपद्रव का शाम के गल लग गई थोड़ी बहुत तक सब सही। फिर अब हम तो ऐसा ही यहाँ
पढ़े न लिखे जबरदस्ती यार। केवट भैया बस अपनी नाव को ले आओ और नाव में बिठा करके हम तीनों को गंगा के उस पार कर दो। अच्छा हाँ काहे महाराज? बताड़ का क्या मतलब? हमने कछु सुनो है क्या? एक ताड़ का नाम की राक्षसी हती हाँ और बा तो मर गई, तो हमें पता चलो तुम ही ने मारो, बिल्कुल तुम ही ने मारो। हाँ और बा पथरिया उसका भी उद्धार हुआ है। उद्धार हुआ है कि लुगाई बना दी? ये तुम्हें किसने बताया? जो कौन सा उद्धार है? अगर उसको कोई जीवन न दिया जाता तो वो मुक्त हो जाती, वो उद्धार हो जाता, लेकिन आपने पथरा से लुगाई बना दी। अब तो और आफत हो गई, पथरा तो एकांत में परो, तो औरत को तो जीवो मुश्किल है जा दुनिया में। समस्या एक और है हाँ कि पदरा को औरत बना दिया, वो औरत चली गई बाबा जी के साथ। ना भाई, हाँ अपने पति लोग को बताओ, और कहूँ अगर दूसरी जगह चली जाती ता बदनामी होती। केवल तुमने यही सुना है बस? ये बहुत कछु सुनो महाराज। नहीं, उस पत्थर की शिला के बारे में केवल इतना ही सुना। और लुगाई बन गई, इतना ही पर्याप्त है, का करने का? ये नहीं सुना तुमने कि पहले ही किसी ऋषि की नारी थी और ऋषियों ने नारी से पत्थर का बना दिया था। अच्छा, नारी हती सो पथरा बना दी थी, और क्या? और तुमने लुगाई बना दी। क्या? उनने लुगाई से पथरा बनाओ, तुमने पथरा से लुगाई बना दी। वो जो थी मैंने वही बनाया है। अच्छा, तो काहे हमारी नाव भी कछु हो सकत ही अगर ये बन गई था? ये क्यों सोच रहे हो? अले हमाओ सामान हम ना सोचे तो का पड़ोसी सोचे? हमाओ घर चले है तो हम ही सोचे महाराज। अगर जब नाव हमारी बदल गई, कछु को कछु बन गई, तो रोजी रोटी तो हमारी गई। ये तो ठीक कह रहे हो। और कहूँ बीच में अगर बन बिगड़ गई सो तुम हो गए। बिल्कुल ठीक है। जाते हैं महाराज, जब तुम्हारी चरणन की धूल हमें न सोहाई। तुम्हारे चरणों की जो माया है वो साधारण नहीं है महाराज। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को करतब दिखा रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को करतब दिखा रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को करतब दिखा रही है। कहीं पे नारी, कहीं पे पत्थर, तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को करतब दिखा रही है। कहीं पे पथरा को नाथ नारी, कहीं पे पथरा को नाथ नारी, कहीं पे गिरगिट बना रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को करतब दिखा रही है। अब विशेषता
क्योंकि महाराज आपने साधारण साधारण कृत नहीं किए हैं। गिरगिट बनाकर मेढक बनाया, शायद हमारी बात से महाराज को भरोसा हो जाएगा। गिरगिट बनाकर मेढक बनाया, गिरगिट बनाकर कछुआ बनाकर केवट बनाया, कछुआ बनाकर तुम्हारे चरणों की नाथ माया, तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को करतब दिखा रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को करतब दिखा रही है। केवट भैया, हाँ, अपनी नाव के बारे में तुम आज क्यों सोच रहे हो? उस पत्थर की शिला को श्राप था, इसलिए वो पत्थर की शिला नारी बन गई। क्या तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप है जो तुम आज अपनी नाव के बारे में सोच रहे हो? कहे महाराज हमें का पता, कौन बाबा ने दे दो होता। तुम्हें पता नहीं है तो फिर संशय क्यों कर रहे हो? महाराज संशय ये है कि आप कछु भी कर सकत हो। ये तुम जानते हो? अब ये इससे बड़ा कुछ जानने की जरूरत है? जब तुम ये जानते हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं तब तो तुम्हें संदेह करना ही ना चाहिए। अच्छा, और क्या? केवट, तुम देख रहे हो इस समय हम अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहाँ तक चल कर के आ रहे हैं। ना जाने कितने पत्थरों से हम चढ़ कर के आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। अभी तक कोई पत्थर नारी नहीं बना, तो फिर तुम संशय क्यों कर रहे हो? संशय न करो, अपनी नाव को ले आओ और हमें गंगा के उस पार कर दो। केवट भैया, नैया ले आना भैया मेरे पास मां, नैया ले आना भैया अब मेरे पास मां। कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां। नैया ले आना भैया मेरे पास मां, भैया मेरे पास मां। और माता पिता ने बलवास दिया है, माता पिता ने बलवास दिया है। भैया लखन मेरे साथ में सिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य मां भैया, मेरे भाग्य मां। विधना ने
लिखा बन मेरे भाग्य माँ भैया मेरे भाग्य माँ। नैया ले आना भैया मेरे पास माँ। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया तेरे घाट माँ। इसलिए केवट भैया जो तुम संशय कर रहे हो तो ये संशय ना करो, आज तुम्हारी नाव को कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें गंगा के उस पार कर दो।